सभी सेवकों को नमस्कार। परमात्मा एक मार्ग में शब्द को सबसे बड़ा महत्व क्यों दिया है? महान त्यागी बाबा झुमदेव जी ने मानव धर्म की स्थापना की। तब बाबा को यह लगा कि इस मार्ग में आने वाला सेवक दुखी, कष्टी और अज्ञानी है। इस कारण बाबा को ऐसा लगा कि सेवकों को एक जगह लाकर इनको ज्ञान दिया जाए, मार्ग के बारे में बताया जाए। इस मार्ग में आए हुए अनुभव का विचार एक दूसरे को बताया जाए कि हम इस मार्ग में आए, हमारे ऊपर दुख था, फिर इस मार्ग में आने के बाद भगवान ने हमारा दुख दूर किया और भगवान की कृपा हमारे ऊपर हुई। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे दुख दूर हुए। भगवान की कृपा की चर्चा करने के लिए महान त्यागी बाबा झुमदेव जी ने परिस्थिति अनुसार हर गांव में हफ्ते में एक दिन चर्चा बैठक की शुरुआत की, क्योंकि इस मार्ग में आने वाला सेवक दुखी और कष्टी था। बाबा ने बताया कि चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित रहते हैं। यदि हम चर्चा बैठक में जाते हैं तो हमारे ऊपर आए हुए दुख, यदि हम चर्चा बैठक में सबके सामने भगवान को विनंती करके बताते हैं तो हमारे ऊपर के जो दुख है वह नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। मनुष्य दिन भर काम करके और इस मार्ग में नहीं है, उन लोगों के संपर्क में आकर अनेक देवी देवताओं के बारे में सुनकर उसका मन विचलित हो जाता है। यह मन विचलित ना हो और एक चित्त, एक लक्ष्य भगवान की ओर हो। इस वजह से यह चर्चा बैठक की शुरुआत की गई। अनेक सेवक चर्चा बैठक में अपने अनुभव बताते हैं। हम जब इस मार्ग में आए तब हमारे परिवार के ऊपर जो दुख था वह मार्गदर्शक को बताए, वह तो भगवान ने दूर कर दिया, परंतु कई सेवकों के अंदर कहीं ना कहीं दुख होते हैं जो मार्ग में आते समय बताते नहीं और उसकी भगवान के सामने अपने शब्द अच्छे से नहीं रख पाते, जिसके कारण उनके दुख पूर्णता दूर नहीं हो पाते। जब हम चर्चा बैठक में जाते हैं या कोई सेवक या कोई सेविका जब अपने ऊपर का अनुभव बताते हैं, अपने ऊपर बीते हुए बातें बताते हैं, अनुभव बताते हैं, तब हमें ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर भी यह परेशानी है। भगवान ने इनकी बीमारी परेशानी को दूर की तो हम में भी जो परेशानी है वह भी दूर हो सकती है। ऐसा विश्वास मन में आता है और हम भगवान के सामने शब्द रखते हैं कि हे भगवान, हम अज्ञान थे, जिस समय हम इस मार्ग में आए तो हमारे ऊपर जो दुख था वह हमने आपको पूर्ण रूप से नहीं बता पाया। आपने बहुत दुख दूर किए, पर हम इस मार्ग में आने के बाद जब चर्चा बैठक में जाना शुरू किया तब हमें अनेक दुखों का पता चला कि इस मार्ग में शब्द को सबसे बड़ा महत्व है। इस मार्ग में शब्द ही भगवान है और शब्द ही शैतान है। जैसा हम शब्द रखेंगे वैसे ही हमें परिणाम मिलेंगे। यानी इस मार्ग में आने के बाद जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। तो इसका अर्थ तो इस मार्ग में आने के बाद हम सभी सेवक सेविकाओं को विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम जैसा शब्द बोलेंगे, जैसा कर्म करेंगे, वैसा ही हमें परिणाम मिलेगा। इसीलिए कहा गया है कि इस मार्ग के सामने किसी चीज का शब्द रखें तो वो पूरा होता है। हम यदि दुख के बारे में शब्द रखते हैं तो भगवान उस दुख को दूर करते हैं। यदि हम परिवार के बारे में, बच्चों के बारे में, पढ़ाई लिखाई के बारे में, रोजगार के बारे में यदि शब्द रखते हैं तो हमें अपने शब्दों को सोच समझकर बोलना चाहिए। शब्द ही सबसे बड़ा ग्रंथ है। यदि भगवान हमारा सभी दुख दूर करते हैं, हम इंसान हैं, हमारा सब कुछ दुख दूर हुआ, सुख समाधानी हुई, तो भगवान को इंसान भूलने लगता है, जिसके कारण फिर से उनके ऊपर दुख आना शुरू होता है। क्योंकि हम भगवान को भूले तो हमारे मन में भी कई प्रकार के लालच पैदा होता है, घमंड आ जाते हैं, क्योंकि यह भगवान है। वह अगर आपको चाहे तो आप कितना भी करोड़पति क्यों ना हो, तो हमें भगवान को कभी नहीं भूलना। कुछ मिनट में आपको करोड़पति बना सकता है, तो हमें भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि सुख में भगवान को कभी मत भूलना और दुख में भगवान पर विश्वास रखना। जब हम दुख में भगवान पर विश्वास रखेंगे तो हमारा दुख दूर होगा। भगवान हमारे दुख को दूर अवश्य करेंगे। और जब हम सुख में रहते हैं तो हमें भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन मानव बेईमान होते हैं, वह कई प्रकार के लालच में, घमंड की वजह से गलतियां कर बैठते हैं, जिसके कारण उनके ऊपर फिर से दुख आना प्रारंभ हो जाता है। जब तक मानव के पास पैसा है तब तक उनको पता नहीं चलता क्या हम गलत कर रहे हैं और क्या सही। और जैसे ही उनके पैसे खत्म होने लगते हैं तब वह भगवान को याद करता है। तब उनको एहसास होता है कि हम कहीं ना कहीं हमारे हाथों से गलती हुई है और फिर वह चर्चा बैठक में जाना भी प्रारंभ करता है। जब चर्चा बैठक में जाना शुरू करते हैं तब कोई सेवक या सेविका जब अपना अनुभव बताते हैं तब हमें एहसास होने लगता है कि हमने बहुत बड़ी गलती की
और फिर हम मार्गदर्शक के पास जाते हैं और उनसे सब हकीकत बताते हैं। तब मार्गदर्शक कहते हैं कि आपको चर्चा बैठक में जाकर बताना पड़ेगा, भगवान से माफी मांगनी पड़ेगी और वहां के सभी सेवक सेविकाओं से भी माफी मांगनी पड़ेगी, और ऐसा गर्व या घमंड जीवन में कभी नहीं करूंगा, ऐसा सत्य वचन देना पड़ेगा। इसके साथ साथ चर्चा बैठक में आने का भी वचन देना पड़ेगा। तब कहीं आपके ऊपर का जो दुख है वह दूर होगा और फिर वह सेवक चर्चा बैठक में जाकर मार्गदर्शक के बताए हुए मार्गदर्शन के अनुसार वो चर्चा बैठक में जाता है और सब कुछ बताता है, और फिर उनके ऊपर के जो दुख है वो पूरी तरह दूर हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि सबसे बड़ा स्कूल हम सभी सेवकों का चर्चा बैठक ही है। हम यदि चर्चा बैठक में जाते हैं और बाबा के दिए तत्व शब्द नियमों का पालन करते हैं तो हमारे ऊपर कभी भी दुख नहीं आएगा, क्योंकि महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने भी कहा है। तो हमें अपने जीवन में बाबा के दिए तत्व शब्द नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। तभी हमारे ऊपर का जो दुख है वह दूर होगा और हमारे आने वाला भविष्य उज्जवल बनेगा। यह मोटिवेशन वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए हमारे इस परमात्मा एक मोटिवेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।